कल के इंट्राडे रिकवरी को फर्दर भुना पाते हैं वो देखना होगा। इंपॉर्टेंट क्रूशियल क्रिटिकल जोन्स खड़े हुए 900 और 25,000 के, जहां पे तगड़े राइटर्स भी खड़े हुए हैं और साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट स्तर भी होता है। खैर, शुरुआत बढ़िया 1/4% के साथ हुई थी, टिका नहीं मामला। अब हम 20 पॉइंट इन ग्रीन 840 850 के आसपास की ट्रेक्टरी पर कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। तो वह इनिशियल पॉप का टिक दिखा था 1/4 का। हम फ्लैट लाइन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये दिक्कत की बात कि निफ्टी के दोनों क्विट एसेंशियल पिलर्स जो हैं, निफ्टी बैंक फ्लैट है, निफ्टी आईटी फ्लैट कामकाज करता हुआ और निफ्टी भी धीरे धीरे उसी जोन से उसी ट्रेक्टरी पर जाता हुआ। भाई साहब 830, ये तो कल की क्लोज पे ही पहुंच गया मामला। एकदम ठंडी शुरुआत होती हुई निफ्टी की। अरे जल्दी हटा दिया आप। निफ्टी ठीक है, बिल्कुल फ्लैट ओपनिंग हो गई है, वो इनिशियल पॉप नहीं टिका है। बैंक और आईटी दोनों में हल्की हल्की वीकनेस क्रीप इन होती हुई दिख रही है। मिड कैप्स फ्लैट हैं, लार्जली कंसोलिडेशन टाइप दिन दिख रहा है, एटलीस्ट शुरुआती टिक्स उसी तरफ ले जा रहे हैं। स्मॉल कैप्स फ्लैटिश हैं, स्लाइटली टिल्ट कह लीजिए, बस एक ग्रीन का नाम मात्र का है। अदरवाइज स्क्रीन कल के क्लोजिंग लेवल्स को ही एम्युलेट करती हुई, रिफ्लेक्ट करती हुई नजर आएगी। इनिशियल ब्रेथ तो ठीक है, पर ये बहुत इनिशियल है। थोड़ी देर में पूरी तस्वीर बदलेगी इसमें। अभी एक्चुअली 3:1 का रेशियो है एडवांसेस की फेवर में, ये अच्छी बात है। बैंक और आईटी पे नजर रखिए, दोनों थोड़े से पस्त पड़ते हुए, और आई एम श्योर निफ्टी 50 भी यस किसी भी वक्त शायद इन रेड निफ्टी 50 आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। एक काम करें, इस बीच निफ्टी को छोड़े जा रहा हूं एकदम फ्लैट, महज 5, 6, 10 पॉइंट के उछाल के साथ। अपन चले जा रहा सेक्टोरल हीट मैप, वहां से देखते हैं इनके अलावा कौन सी पॉकेट्स हैं। बैंक्स फ्लैट है, बैंक्स का रिफ्लेक्शन फाइनेंशियल्स फ्लैट है, सरकारी बैंक्स फ्लैट है। डिफेंस हैज अ स्पेस। कल पीएम मोदी की पार्लियामेंट की स्पीच में हमने हेडलाइन में मेंशन कर रखा था, हुआ तो इस शो में आगे वो स्पीच का वो अंश भी सुनाएंगे आपको, जिसमें डिफेंस अपने इंडिजिनियस प्रोडक्शन की बात उन्होंने करी। 0.5% मजबूत है ये। हम मैजगांव डॉक के मैनेजमेंट से भी आज इस शो में बात कर रहे होंगे। कैपिटल मार्केट्स फ्लैट हैं, एनएसडीएल के आईपीओ के बैकड्रॉप पे कोई ज्यादा हरकत नहीं आई है। मेटल्स अच्छा कर रहे हैं, मेटल्स क्रूड ये सब, क्योंकि ग्लोबल डिमांड के होप्स राइड कर रहे हैं। 0.5% ऊपर। एफएमसीजी फ्लैट है, आईटी फ्लैट है, रेड से एटलीस्ट ग्रीन पे आया है। ऑटो 0.5% की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ। मेरे ख्याल से इसमें टाटा मोटर्स एडा पे रखिएगा, बहुत एग्रेसिव एक्विजिशन की खबरें आ रही हैं। फार्मास्यूटिकल्स 1/4% मोमेंटम सस्टेन करता हुआ भैया, अच्छा कर रही है पॉकेट आज फिर। रियल्टी कल के अच्छे मूव्स के बाद फ्लैट है। ऑयल एंड गैस फ्लैट है, जबकि क्रूड इनके फेवर में है। कैपिटल गुड्स 0.5%, वो डिफेंस के रिफ्लेक्शन है, 0.5% उछाल के साथ। एनर्जी स्टॉक्स 1/4%, मतलब इसका मतलब एनटीपीसी बुरा नहीं कर रहा है। खैर, उस पर बाद में आता हूं। एक बार प्लीज निफ्टी 50 को लेकर आइएगा, उसके बाद अपन स्टॉक स्पेसिफिक हीट मैप की तरफ बढ़ेंगे, निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिखाएंगे। ठीक है, मामला ठीक ठाक ही है, इवन स्टीवन है। 850 860 के जोन जहां छोड़ा था अपन ने 5-10 पॉइंट ऊपर, वो तो 30 पॉइंट ऊपर आ गया है। आईटी लाल से हरे में आया है, बैंक्स अभी भी फ्लैट ट्रेड कर रहे हैं। ब्रेथ अब तक मेंटेन्ड है भाई, 2:1 एडवांसेस के फेवर में, ये इंपॉर्टेंट है। कल आज सुबह मैं मेंशन कर रहा था, कल की ब्रेथ पॉजिटिव थी, कल की ब्रेथ थी हमारे बाजारों की 2:1 एडवांसेस के फेवर में। ये 8 सेशन बाद हुआ था कल ब्रेथ इंप्रूव होती हुई, और आज भी अब तक ब्रेथ बढ़िया है। ये इंपॉर्टेंट हमारे मार्केट्स के लिए। इंडेक्स मैनेज हो रहा हो जो हो रहा हो, ये ब्रेथ पे नजर रखिएगा, असली मूड का बैरोमीटर ये है। प्लीज लेकर आइए आप। खैर 30 पॉइंट ऊपर निफ्टी छोड़ के आप लेकर आइए जरा हीट मैप। लार्सन एंड टूब्रो बढ़िया थम्स अप, कल के नंबर्स पे अच्छी तेजी के साथ दिन के हाइस पे बंद हुआ था, 3.5% मजबूत। जेएसडब्ल्यू स्टील सुप्रीम कोर्ट का वेलकम रिलीफ कल भी ठीक था, 0.5% ऊपर बंद हुआ था, 1.5% ऊपर है। डिफेंस कंपनीज बीईएल अच्छा कर रही है। जियो फाइनेंशियल कल निफ्टी का टॉप गेनर, अहेड ऑफ बोर्ड मीट, आज फिर उछाल के साथ ट्रेड करता हुआ। फार्मास्यूटिकल्स में सन फार्मा आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, जो वीरू मेंशन भी कर रहे थे, फार्मा अट्रैक्टिव बना हुआ है वो पॉकेट। खैर, बाकी हैवी वेट्स में मेटल्स अच्छा कर रहे हैं, टाटा स्टील वगैरह ठीक है। टीसीएस इन ग्रीन है, बाकी आईटी दिख नहीं रहा है अभी भी। आईटी वो टीसीएस ने धक्का दिया था, खुद तो इन ग्रीन है, बाकी एचसीएल टेक वगैरह इन ग्रीन, विप्रो अब आ रहे हैं, सबके सब इन ग्रीन आ रहे हैं। टीसीएस है, एचसीएल टेक है, विप्रो है, 1/4 से 1/3% सारी पॉकेट अब इन ग्रीन है। परसों और कल दोनों दिन सबड्यूड सा मूड था। रिलायंस इंडस्ट्रीज हैवी वेट फ्लैट है। आइए अब इधर दबाव में टाटा मोटर्स, क्योंकि आंकलन कहता है 1.5 बिलियन यूरो स्पेंड करने पड़ सकते हैं अगर ये एक्विजिशन की खबर सही है तो। ऊपर से ओपन ऑफर लाना पड़ सकता है, इसीलिए आप देख रहे हैं टाटा मोटर्स आज 3.5% दबाव में। एशियन पेंट्स
निगेटिव वाली ब्रोकरेजेस का दबदबा ज्यादा रहा, 1.25% दबाव है। बेसिकली कंजम्पशन एज अ पॉकेट देखिए, एशियन पेंट्स, HUL, बजाज ऑटो, आइशर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प सब दबाव के साथ ट्रेड कर रही हैं। आईटी, इतने सारे आईटी स्टॉक मजबूत होने के बावजूद इंडेक्स क्यों नहीं मजबूत है, उसके लिए शायद इन्फोसिस रिस्पॉन्सिबल है। ये इकलौता हैवी वेट इस समय सबड्यूड सा ट्रेड करता हुआ, लेकिन कंजम्पशन ज्यादा पेन पॉकेट है, चाहे वो ऑटोज के थ्रू पढ़ लूं या FMCG के थ्रू पढ़ लूं, वो पॉकेट